अपने आप को अपने मन का मालिक बनाना शुरू कर दो। ध्यान शुरू, ध्यान देना है, कर नहीं पाओगे। तुम्हारा मन तुमको 20 घंटा आंख खोल के बैठा देगा, पर आधा घंटा आंख बंद करके नहीं बैठने देगा। आज जाना घर पे ट्राई करके देखना। ये तुमको 24 घंटा, 25 घंटा, 30 घंटा। हमसे अभी एक पॉडकास्ट में पूछा कि आजकल डिवोर्स बहुत हो रहा है, लड़कियां लड़कों को मार बहुत रही हैं, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या वजह है? तो मैंने कहा देखो भैया, लड़कियां जो है ना वो आधा सन्यासी होती है। सन्यासी कौन? जो अपना घर छोड़ दे। और जब विवाह होता है तो स्त्री एक घर छोड़ देती है, इसलिए वो आधी सन्यासी है। अपने माँ बाप को छोड़ दिया, भाई बहन, रिश्तेदार, नात-बात। तुम इमेजिन करके देखो कि किसी घर में तुमने किसी को अपना माँ बाप कहा हो 25 साल तक, और एक दिन तुम्हारी शादी होती है और तुम्हें पता चलता है कि अब तुम्हारे एक और माँ बाप हो गए, तो वो जो आधी सन्यासी की औकात है, इतनी बड़ी बात है घर छोड़ना, छोड़ दिया उसने, तो वो हो गई आधी सन्यासी। तो आधी जो सन्यासन है वो पूरे सन्यासी के साथ रह सकती है। मतलब हम कहें पार्वती जी शंकर जी के साथ रह सकती है, ले कैसे? मैंने कहा सांप लपेटे हैं गले में, वो भी कोबरा। यहां पत्नी तुम्हारी वॉशरूम में गई, छिपकली देखी, चिल्लाई और तुम कूद गए नीचे, और बाहर से खड़े होकर डंडे से करो पर मैं जाओ पकड़ो छिपकली से, क्या ना? तब उसको लगा कि सही आदमी के घर छोड़ दिए यार, क्या बात है यार। हैं? शंकर जी जहर पी रहे हैं, तुम 2 गिलास दूध नहीं पी पा रहे हो, तुमको 2 गिलास दूध में डायरिया हो रहा है, 10 घंटा ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। पत्नी ने कहा घर में रहना है, बोले बनवाते हैं, कुबेर को पकड़ लाए। तो उन्हें धन का देवता है, तुम 5 साल में एक सोने की चेन नहीं दिला पा रहे हो, मैगी खा के जिंदगी बसर कर रहे हो, बाजरा की रोटी खा लो तो तुमको बदहजमी हो जाए। कुछ अनाज है ना जो सिर्फ मेहनत करने पर हजम होते हैं, वैसे हजम नहीं होते। ये आज की जनरेशन है, ये मैगी ही खा सकती है, कि जिंदगी 2 मिनट पे टिकी हुई है बस। तो मैं बोलता हूं मैगी जनरेशन। गोली चली बाहर, तुम चारपाई के नीचे घुस गए और गए थे लड़की के घर, तलवार लगा के घोड़े बैठ के, इससे सौदियां हैं क्या? तुम मार नहीं खाओगे, एकदम खाओगे। कोई भी आदमी डिसअपॉइंट होगा तो मारेगा ही। भाई मुगलों ने जब पहली बार राजस्थान में एंटर किया, तुर्कों ने पहले तुर्कों ने, उसके बाद मुगल। जब तुर्कों ने राजस्थान में एंटर किया तो अमीर खुसरो था साथ में। तो अमीर खुसरो लिखता है कि यार राजपूतों को नहीं हराया जा सकता। उस समय की बात कर रहा था, कहा राजपूतों को नहीं हराया जा सकता। खिलजी कहता है क्यों? हाँ सर, ये मरना जानते हैं, और ये तो मरना जानते हैं, इनकी औरतें भी मरना जानती हैं, और जो मरना जानता है उसको कौन हराएगा? भाई जो रेडी है मरने के लिए आओ। भाई जो जौहर कर रहा है, मतलब सारे आदमी लड़ने के लिए जा रहे हैं और औरतें जौहर कर रही हैं, आग में कूद रही हैं, तो जिसको मरना आ गया भाई अंतिम डर गया है मौत, और आदमी उससे भी बाहर निकल आए, फिर कैसे हराओगे? तो अलाउद्दीन ने कहा फिर, कहा साहब ऐसे लोगों को धोखे से ही हराया जा सकता है, मैदान में तो ना हरा पाओगे। तब उसने अमीर देव के साथ धोखा किया। रणथंभौर, वो मूवी में दिखाया ना कि क्या नाम होता है जिसको कहता है कि रानी साहिबा की क्या क्या शर्तें हैं, तो वो शर्तें बताती है कि पहला शर्त ये है कि हमारे साथ हमारे अंगरक्षक भी आएंगे और ये होगा। फिर कहती कि वो उसका सर भी चाहिए, किसका? राघव का। कहती राघव का सर भी चाहिए। तो वो हंसने लगता, कहता ये कैसे हो सकता है सुल्तान? कहता दिया। तुर्कों को धोखेबाजी का सहारा लेना, तब जीत पाए राजस्थान। लड़ना आता है। अब तुम्हें अगर पढ़ना आ जाए, तुमसे आरएस नहीं निकलेगा। अरे ज्यादा नहीं यार, 6 घंटा तो दिन में पढ़ ही सकते हो मन लगाकर, तो यहीं से आएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने दिन भर की दिनचर्या पे ध्यान देना है कि मैं करता क्या हूं, फिर अपने आप को गलाना है। थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा, जैसे प्लास्टिक को पिघालना पड़ेगा, ऐसे तुमको अपने आप को तापमान देना पड़ेगा। उस तापमान शब्द से आया है तब। कल मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, तुमने गौर नहीं किया होगा, और गौर किया होगा तो जाके लिखना चाहिए था तुम्हें। इतिहास उन व्यक्तियों की कहानी है जिन्होंने चुनौतियों को मजाक बना लिया। इतिहास उन महापुरुषों की कहानी। सारे ब्राह्मण चाणक्य हैं कि सारे दलित अंबेडकर हैं कि सारे राजपूत राणा सांगा है? गोली चली, चारपाई के नीचे घुस गए। कि सारे मुसलमान कलाम हैं?
तो इतिहास उन महान लोगों की कहानी है जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना दिया। उनको समझ में आ गया कि दोस्त, इसका सही जगह इस्तेमाल करना है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। जाहिलियत देखो, मतलब कभी कभी मैं जब इंसान को देखता हूं ना, तो मुझे आसमान की तरफ देख के हंसी बहुत आती कि ये कब बना है। लड़का आके मुझसे कह रहा है मेरी जॉब नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा, मैं डिप्रेशन में हूं। मेहनत करते हो, मर रहे हो, 14 साल भगवान जंगल में रहे, तुम कितने साल रहे? नहीं, जंगल में थे, मारो लाठी निकाल के उसको 50-60 लाठी। वो कहानी इसलिए कही जाती है कि जब भगवान इस धरती के नियम से नहीं बचे तो हम कभी नहीं बचेंगे। नियम है, लॉ। और तुम कह रहे हो मेहनत ना करना पड़े, मरना ना पड़े, तपस्या ना करनी पड़े, दर्द ना हो। और दर्द इंसान की किस्मत में लिखा। और सुबह 10 किलोमीटर भागोगे, खाओ 2 किलो मिठाई दिन भर, करो नहीं भागेंगे और मिठाई भी खाएंगे, कि ना हो पाएगा। जितने लोग नौकरी पा जाते हैं सबके जीवन से खेल निकल जाता है बाहर, बस तुरंत शुगर हो जाती है। आज बच्चों को भी हो रही है, क्योंकि आजकल के बच्चे ज्यादातर वीडियो गेम पे बिजी हैं। इनके लिए खेल मतलब मोबाइल। हमारे लिए खेल मतलब होता था बैट बॉल स्टंप, उसी स्टंप से मार के आते थे। तो सोचो दिन में जो यार 50-60 ओवर 100 ओवर मैच खेल रहा है, उसको खाना लोना हजम हो जाएगा अंदर। मतलब कभी कभी जब खेल के घर आते थे तो अपनी ही मां भगा देती थी, इतना डार्क चेहरा हो जाता था। है या कहां घर में घुसे आ रहे हो? अरे बोले अरे अम्मा ये कहां आए हो बे, ये क्या करके आए? और मारी 2-3 फाइट कि तुम धूप में क्रिकेट खेल रहे थे। और मई की धूप पता नहीं चलती थी, कितना नशा होता था क्रिकेट खेलने का। अभी इस धूप में निकल जाए तो हीट स्ट्रोक हो जाए। लग्जरी ने इतना निकम्मा बना दिया। तुम सोचो हम 20 साल राजेंद्र नगर में पढ़ाए, मतलब हमको, अच्छा ये बात ये सही कहते हैं कि नहीं पढ़ाता है, ये बात एकदम सही है। क्योंकि तुम 15 साल पढ़ के आए हो पीछे और आता तुमको कुछ नहीं है। मतलब मुझे दिल्ली में ही कोचिंग लॉन्च करनी थी, मुझे दिल्ली ही रहना था किसी भी कीमत पे। वहां एक वजह है, दिल्ली में 100% अगर लड़का है तो 60% ऐसा लड़का आता है जिसको सिर्फ पढ़ना है, जिसको कैरियर की चिंता नहीं है, घर की चिंता है ही नहीं। IIT का लड़का है, IIM का लड़का है, उसको पता है यार नहीं होगा अमेरिका चले जाएंगे। पढ़ने की सिटिंग हैबिट उनकी बहुत अच्छी है। IITian है, 10-10 घंटा 12-12 घंटा बैठ के पढ़ लेते हैं। सिखा दो तुरंत सीख जाएंगे। कल एक लड़का आया था, कानपुर का है, इस बार भी मेंस लिखा है, आज शायद आएगा। क्या नाम था उस लड़के का जो कल? शायद तुम्हारी क्लास में आया होगा कुछ गाइड वाइड देने के लिए। नहीं, इस बार उसका सिलेक्शन होगा पक्का। कानपुर से उसका सिलेक्शन अंडर 50 में पक्का है। अभी हम जाके कोचिंग खोलते हैं बलिया में, सब खत्म। क्यों? क्या वहां मेहनत करने वाले लड़के नहीं है? पर वो ज्यादातर समझ ही नहीं पाएंगे मैं कह क्या रहा हूं। उनको तो यह है कि क्लास में आओ, 25-30 पन्ना लिखाओ, लिखते लिखते ये उंगली फट जाए, फिर 2.5 घंटे बाद जब हम क्लास से जाएं तो इतना मैटर, घर जाकर सो जाएं।
ये सब मत पूछो, क्लास में कुछ पूछो मत, जगाओ मत हमें ऐसे मरा रहने दो जैसे हम मरे हैं, कम से कम सुकून में तो है। हमको जगाओ मत, हमको छेड़ो मत। वो तुरंत कहता हाँ यार पढ़ाए तो नहीं थे, बता रहे थे ऐसे बता रहे थे। अभी बता रहे थे, कल मैं बता रहा था, रायपुर गए थे, 21,000 रुपए का एक सवाल पूछा था, कोई नहीं बता पाए, 3-4 हजार लोग आगे बैठे थे। 21,000 रुपया कैश। हमने कहा अभी यहीं गिन के देंगे, बताओ इजराइल और ईरान के युद्ध का मुख्य वजह क्या है? सबसे बड़ी बात पता क्या है, इस देश को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है, और दूसरा लड़ेगा उसका हंसी उड़ाएंगे लोग, मजाक उड़ाएंगे। वही हम एक टीचर थे, हैं भी, चले गए चुनाव लड़ने, बहुत लोग दिक्कत में आ गए, चुनाव काहे लड़ रहे हो, काहे ना लड़े, तो डाकू चक्के लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ना चाहिए, गंदी चीज है। अगर यही बात डॉक्टर अंबेडकर सोच लेते तो, और यही बात राम मनोहर लोहिया सोच लेते, और यही बात जवाहरलाल नेहरू सोच लेते, हार जाओगे तो भी राणा प्रताप की तरह लोग जानेंगे, तो जो लड़ेगा ही नहीं, तो हमारा कौन सा ठेका चलता है कि बंद हो जाएगा। हमारे पास एक ऐसा धन है जिसको मैं कहीं भी बेच सकता हूं, और उस धन का नाम है विद्या। न चौर हार्यम, न चोर चुरा सकता है, न भ्रात भाज्यम, न मेरा भाई मुझसे हिस्सा मांग सकता है, न राज्य हार्यम, न राज्य मुझसे टैक्स मांग सकता है, न चा भारकार, बोझ भी नहीं है कि बोरा में भर के लेके चलना है। वे करते हैं वर्धते एवं नित्यम, जितना खर्चा करोगे उतना बढ़ेगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो मैं अमेरिका में था, तो वहां एक हिंदुस्तानी है, उन्होंने मुझसे पूछा कि हम लोग कब सुपर पावर बनेगा। हमने कहा कल। अरे बोले ओझा जी मजाक कर रहे हैं। हमने कहा आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? बोले हार्वर्ड में पढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ हीरालाल पन्नालाल यूनिवर्सिटी है नोएडा में, वहां पढ़ा दीजिए। अरे बोले वहां क्यों पढ़ा दे, वहां कौन सी पढ़ाई होती? हाँ, मैंने कहा बस परिवार, समाज, व्यक्ति और राष्ट्र, इसकी महानता शिक्षा में छिपी हुई है। जब भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे तो भारत महाशक्ति था। आज भारत का लड़का मेडिकल करने कहां जा रहा है? चाइना। तुम्हारे यहां भी गए होंगे बहुत सारे लोग, रूस, चाइना। सोचो तुम्हारे अपने राज्य में कम से कम 50 मेडिकल कॉलेज होंगे, नहीं है? लेकिन जिनके पास पैसा है वो बाहर पढ़ा रहे। तो जो तुम्हारे अपने राज्य में होंगे कम से कम 50 मेडिकल कॉलेज, चलो 50 नहीं भी होंगे, प्राइवेट 10 होंगे, एक मिनिमम मान लेते हैं, और फिर सारे राज्य मिलाकर कम से कम 300 मेडिकल कॉलेज होंगे भारत में। तो अगर मिनिमम 300 मेडिकल कॉलेज में यहाँ का अमीर आदमी अपने बच्चे को मेडिकल नहीं करा सकता, तो तुम सोचो यहाँ की शिक्षा पद्धति कैसी है। एक डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के बल पर अपने आप को दलित से भगवान बना लिया। इतनी ताकत है शिक्षा में, कोई रिजर्वेशन नहीं था। एक डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के दम पर स्वयं को दलित से भगवान बना लिया। जिस आदमी को लोग क्लास के अंदर नहीं बैठने दे रहे थे, आज लोग उसका मंदिर बना रहे हैं। शिक्षा ही तो है। छोटे छोटे काम मैं तुमको बता दे रहा हूं। तो पहली बात, चौथा पॉइंट में ध्यान शुरू करो यार। ध्यान तुम्हें मन की गुलामी से मुक्त कराएगा। ध्यान क्या है? मन की गुलामी को तोड़ने का माध्यम। तुमको पढ़ने नहीं दे रहा है, खड़े होकर पढ़ो, यही तपस्या है। सुबह उठे, 4 केला खा लिए, 2 गिलास दूध, 8 ब्रेड। अब क्लास में कुछ समझ में आएगा? एक मुट्ठी भुना हुआ चना लो, इतना जितना तुम्हारी मुट्ठी में आ रहा, मरोगे नहीं तो खा लो, बैठ के पढ़ो जब तक 4 घंटा पढ़ रहे हो। पेट को भरो मत, पेट को भरोगे सारा खून नीचे चला आएगा। इसलिए ब्राह्मण ने हमेशा कद्दू खाने पे ध्यान दिया, लौकी खाने पे ध्यान। फाइबरस फूड है ना। यादव, जाट, गुजर 4 लीटर दूध पी गए। अब गाय बैल घर में है तो करें क्या? और जब सुबह उठते 4 लीटर दूध पी गए, तो वो न्यूटन का पहला नियम समझ में आएगा? तो कहां समझ में आएगा? सुबह उठे 50 तो भैंस है, अब तो दूध वगैरह बेचा जा रहा है। आज से 30-40 साल पहले कौन बेचता था? लोग बांट देते थे, ज्यादा हो जाता था, और ज्यादा हो गया पड़ोस वाले गांव में भेज दिए। अब तो खुद ही खाने को नहीं हट रहा है लोगों को। लेकिन मैंने अपने समय में देखा 1970 में सबके पास कम से कम एक गाय होती ही थी। और एक गाय अगर 4 लीटर 5 लीटर दूध दे रही है, तो 5 लीटर सुबह, 5 लीटर शाम, 10 लीटर दूध घर में थोड़ी खपत होगा, बहुत ज्यादा होगा। 4 लीटर हो जाएगा तो 6 लीटर भाई जो आ रहा है दूध पिलाओ।
अब तो लोग चाय भी पूछ के पिलाते हैं, चाय पिएंगे? अगर चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बच जाए और तुम जीवन में कुछ कर लो, तो धर्म जो आदमी समझ जाएगा, और आदमी को ही समझना है, बाकी सब धर्म से बंधे हुए हैं। धर्म मतलब लॉ। चांद, सूरज, तारे, जानवर, पेड़। अब नीम के पेड़ में कभी आम निकलेगा? सब धर्म का सम्मान करते हैं, आदमी नहीं करता। आदमी पहले तो अव्वल धर्म जानता ही नहीं। धर्म जानने के बाद आदमी परेशान हो जाए, मतलब सवाल ही नहीं उठता। चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, चलेंगी वो। और जिंदगी बिना चुनौती के घंटा क्या करोगे जिंदगी का? दिन भर पड़े लेटे हो, सुबह उठे 3 किलो दूध पी लिए, दोपहर में 400 रोटी खा लिए, रात में इतना दाल भात खाक पड़े हो। उस जिंदगी, उससे बढ़िया चिड़ियाघर में बांध दिया जाए तुमको एक पिंजड़ा दे दीजिए, उसी में कूदो, इसे करके लोगों को दिखाओ नाटक। ये राजा है, ये लेटर लिख रहे हैं। मतलब व्हाट्सएप पे लिखोगे किसी को कुछ, वो जाके दिखा देगा कि ये। आजकल तो तुम किसी से मोबाइल में बात करो, अगला आदमी स्पीकर पे किए रहता है। ये नया ट्रेंड है। हमें पता है कि तुम फला फला के दुश्मन हो, हम उसके साथ बैठे, तुमको फोन मिला दिया और फोन स्पीकर पे डाल दिया, तुम गाली दिए जा रहे हो। फिर कॉल रिकॉर्डिंग, फिर न जाने क्या क्या ड्रामेबाजी। टेक्नोलॉजी ने कितना ज्यादा खतरा पैदा कर रखा है। आपका इनाम लिखना है, रख ले बे, इनाम नहीं चाहिए। पिस्टल आई है? नहीं पिस्टल नहीं आई, तब रख ले बे, पिस्टल नहीं आई। पिस्टल, राइफल, AK-47, ये सब इनाम निकले तो समझ में आए। तुम जब भी ठगे जाओगे अपने लालच की वजह से ठगे जाओगे। किसी के उसको कहते हैं वो डिजिटल डिफाइन, डिजिटल अरेस्ट। तो बकायदा कोर्ट वोट सब लगी होती है। मुझे कहा तुम्हारे लड़का, तुम्हारे स्टाफ ने एक आदमी को गोली मार दी है। मैंने कहा जिंदा है कि मर गया? कहा बदतमीजी मत करना, क्राइम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं, बदतमीजी मत करना। हम कह भाई इतना पैसा पहुंचाए तुम्हारे बॉस को, हमसे कह रहे हो बदतमीजी मत करना। डिजिटल अरेस्ट बहुत। अभी क्या हुआ, अभी एक घटना घटी 4 दिन पहले, और लड़कियों तो तुम लोग तो एकदम, मतलब फोन को टच ही मत करो, अननोन कॉल तो छूना ही नहीं है। एक आदमी ने क्या किया, अभी एक लेडी को फोन किया, मुंबई में उसकी बेटी रहती थी, तो उस लेडी को फोन किया, अभी 5-6 दिन पहले की घटना है। हाँ, कि तुम्हारी लड़की प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स वर्कर में पकड़ी गई, और मैं फला फला अफसर बोल रहा हूं, और जल्दी से 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भर दो और जमा कर दो, नहीं तो मुझे इसको अरेस्ट दिखाना पड़ेगा। उस लेडी ने 2 लाख रुपया ट्रांसफर किया उस आदमी को, भाई बिटिया का मामला, और उसका हार्ट अटैक हो गया, वो मर गई। मतलब पैसा भी गया और वो लेडी भी मर गई। 1 हफ्ते पहले का मामला है, 20 दिन 15 दिन पहले की बात, मुंबई की घटना है। मतलब पैसा भी गया, 2 लाख रुपए भी गए और जान भी गई। और सर ऐसा इसके शिकार में भी एजुकेटेड लोग ज्यादा हो रहे हैं, डर जाते हैं ना, डर जाते हैं। पढ़ाई लिखाई आदमी को निकम्मा और डरपोक बना देती है। हम तो भगवान का इतना रहम था, कभी पढ़े नहीं जिंदगी में, तो कभी ये बात का डर नहीं था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये वो फलाना। ये सबका चिंता ही नहीं था। सिर्फ पढ़ने वाले लड़के डरते हैं ना, नौकरी नहीं लगेगी। हमको लगता था लग भी जाएगी तो क्या होगा। तुम देखो, मकान मालिक सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं कि लड़का तैयारी करता हो, क्योंकि तैयारी करने वाले लड़के बदतमीजी नहीं करते।
उनको चाहे जितना टॉर्चर कर लो। पढ़ा लिखा आदमी डरपोक बहुत होता है, डरता बहुत है। FIR हो जाएगा, यहां 40 FIR हुई मतलब तुम सांसद। और पार्टी वाले टिकट मांगने जाओगे यही पूछेंगे कितना, तुमने कहा 55। अरे अरे दो भैया दो, वसूली बढ़िया है जी। ऐसा कोई नहीं चाहता तुम्हारे घर में कि तुम IAS बनो। जैसे जैसे सांस की गहराइयों में बसते जाओगे, जैसे जैसे सांस पर पकड़ मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे तुम देखोगे कि तुम अंदर से शांत होते जा रहे हो, विचार शून्य होते जा रहे हो। इष्ट चिंतन, गुरु के प्रति जो धन्यवाद का भाव है वो बढ़ता जा रहा है। ध्यान बढ़ेगा, 2 घटनाएं बढ़ेंगी। पहला, विचार शून्यता बढ़ेगी, एक अजीब सा आनंद बढ़ेगा। और दूसरा, गुरु के प्रति धन्यवाद का भाव कि बचा लिए मालिक। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।